गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्वेश्चन हो गए कल के सारे? होमवर्क? लिमिटिंग रीजेंट वाले क्वेश्चन हो गए? सारे क्वेश्चन हो गए, कोई डाउट नहीं है? डाउट है? बताइए कौन सा डाउट है। सेवेंटी फोर, 93 एंड 94, 90, 78 से 94 तो टेस्ट में भी आने वाला है, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एंड 73 में डाउट है। 73 क्या था? चलिए, जो डाउट्स है लिमिटिंग रीजेंट और इसके एक बार वो देख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 73, सेवेंटी फाइव भी ठीक है। 73 क्या है? 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर इग्नाइटेड विथ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन देन वेट ऑफ वाटर। अच्छा, रिएक्शन नहीं हुई है। हाइड्रोजन बोल रहा है H2 व्हेन रिएक्ट विथ O2, आपको वाटर फॉर्म करना है H2O। अब आपको रिएक्शन भी बैलेंस करनी है, क्योंकि आप अगर स्टैचोमेट्री यूज कर रहे हैं तो स्टैचोमेट्री हमेशा कहां पे एप्लीकेबल होगी? फॉर द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखो, अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2H2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2H2। तो हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। दिस इज बैलेंस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम स्टैचोमेट्री यूज कर सकते हैं। जब तक आपकी बैलेंस इक्वेशन नहीं होगी, स्टैचोमेट्री डायरेक्ट आप कोफिशिएंट का रिलेशन नहीं लगा सकते। आगे बोला है ये जो है हाइड्रोजन, ये आपके पास है 4 ग्राम। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर इग्नाइटेड विथ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। द वेट ऑफ वाटर, कितना वाटर बनेगा? अब चाहे गैस स्टेट में दिखा दिए वाटर वेपर, या अगर हम इसको गैस स्टेट में ना दिखा के लिक्विड स्टेट में दिखाए, वाटर फॉर्म पूछ रहा है तो लिक्विड स्टेट दिखा दो। अब इस रिएक्शन को करने के लिए हम स्टैचोमेट्री यूज कर सकते हैं। एलआर का कंसेप्ट हमने पढ़ा है, बट वो कब लगता है? मोल्स के लिए लगता है। आपको मास दिया है तो हम पहले मोल्स निकालेंगे इसमें। सो मोल्स ऑफ H2 के मोल्स निकालिए, कितने मोल्स हैं आपके पास? तो H2 का मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा मास अपॉन GMM। मास इज गिवन 4 ग्राम and GMM will be of H2 2, so mole side 2. Then we will calculate moles of O2. Moles of O2 will be equal to mass. Mass is given 4 and GMM. GMM कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ भी मास अपॉन GMM ही नोट कर लेते हैं, मास अपॉन GMM। Then this is given 4 upon 16 O2 के लिए। सॉरी, O2 है तो हमारा 32 आ जाएगा, बिकॉज O2 है। O2 का GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जैसे H2 का 2 आया, O2 के एक एटम का मास 16 होता है। हमारे पास 2 एटम है, O2 है, तो मॉलिक्यूलर मास विल बी 32। 4 अपॉन 32 कैंसिल आउट करेंगे, 1 अपॉन 8, 2 1/8 ये आया। ठीक है, अब देखो, अब इस क्वेश्चन में आपको निकालना होगा LR। अब LR निकालने के लिए मैंने एक मेथड लिखवाया था कल, कुछ एग्जाम्पल किए थे हमने, वो आप एग्जाम्पल डायरेक्ट से भी कर सकते हैं, बट LR निकालने के लिए मैंने एक रूल लिखवाया है, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रीजेंट। पढ़ के आए सब लोग? कल बोला था सब लोग रिवाइज करके आएंगे। कैलकुलेशन ऑफ LR, कैलकुलेशन ऑफ LR में जो रूल लिखा है, देखो वहां पे रूल क्या लिखा है, वो रूल अब बता रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ LR में हमने जो रूल पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि आप सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट करिए रिएक्टेंट के। तो रिएक्टेंट के मोल्स तो आ गए, उसके बाद आप क्या करिए, उनका रेशियो कैलकुलेट करिए, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन। और कौन सा रेशियो निकालना है? मोल्स अपॉन
उसके कोफिशिएंट का, जो भी मोल्स हैं डिवाइडेड बाय उसका कोफिशिएंट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कोफिशिएंट, अब जब आप कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो मोल्स हमारे पास हाइड्रोजन के कितने हैं 2, और रिएक्शन में कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, रिएक्शन में कोफिशिएंट हाइड्रोजन का कितना लिया हमने 2, तो 2/2 रेशियो आया हाइड्रोजन के लिए 1। उसके बाद सिमिलर वे में रेशियो ऑफ ऑक्सीजन निकाला जाएगा, रेशियो ऑफ O2, यह हर बार करना है। यहां से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा क्या, Lr, मोल्स अपॉन उसके कोफिशिएंट, जो भी रिएक्शन दी है उस रिएक्शन में उसके कोफिशिएंट। तो मोल्स तो हमारे पास है 1/8 और डिवाइडेड बाय उसका कोफिशिएंट है 1, तो ये वैल्यू आई 1/8। फिर हमने वहां पे रूल में ही लिखा था, 3 पॉइंट्स लिखे थे आई थिंक। फर्स्ट की पहले हम मोल कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड पॉइंट रेशियो निकालेंगे मोल बाय कोफिशिएंट, और थर्ड पॉइंट लिखा था इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी, जिसके लिए ये रेशियो मिनिमम आएगा, लीस्ट आएगा, वही Lr होगा, वही लिमिटिंग रीजेंट होगा। तो H2 और O2 में कौन सी वैल्यू छोटी आ रही है, कौन सा रेशियो कम आ रहा है, H2 के लिए रेशियो है 1, O2 के लिए रेशियो है 1/8। तो ये रेशियो जो है वो O2 के लिए कम है, सो O2 विल बी Lr। हमेशा Lr फाइंड आउट करने के लिए आपको ये करना है, मोल्स निकालिए, फिर कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, और फिर जो मिनिमम वैल्यू होगी रेशियो की वो हो जाएगा Lr। तो हमको ये समझ में आ गया कि O2 है Lr। जब O2 ये समझ में आ गया कि Lr है, यानी कि अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, O2 के अकॉर्डिंग, क्योंकि O2 पूरा कंज्यूम होगा। O2 Lr है, रिएक्शन में पूरा कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो इस O2 के अकॉर्डिंग बनेगा, बिकॉज H2 जो हमारा एक्सेस अमाउंट में होगा, H2 ज्यादा है, तो O2 के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना सकते हैं हम। तो अब अगर मोल्स देखें तो मोल्स हमें क्या दिख रहा है, रिलेशन, स्टैचोमेट्रिक रिलेशन सब आगे लगाएं अगर, तो 1 मोल ऑफ O2 फ्रॉम रिएक्शन, अगर हम लिखे फ्रॉम रिएक्शन 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ O2 कितना H2O देता है, 1 मोल ऑफ O2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ H2O। 1 मोल O2 जो है, रिएक्शन ये बता रही है कि 1 मोल O2 जो कि हाइड्रोजन के 2 मोल के साथ कंबाइन होगा और कितना H2O दे देगा, 2 मोल। तो अगर 1 मोल O2 से 2 मोल H2O बनता है, तो हमारे पास मोल्स हैं कितने O2 के, O2 के हमारे पास मोल्स है कितने, 1/8, 1/8 निकाला है। सो 1/8 मोल से कितना बनेगा, so 1/8 moles of O2 gives 2 into 1/8, 2 into 1/8 moles of water, यानी कितना आ गया, 1/8 moles of O2 will give 1/4 moles of H2O। so moles of H2O यानी आपको जो मिलने वाले हैं वो 1/4 मिलेंगे, मोल्स ऑफ H2O आपको मिलेंगे 1/4। अब ये तो मोल्स आए, आपको निकालना मास है, क्योंकि ऑप्शन में क्या क्या दिया है, मास ही दिया है ना, यस मास में दिया है, ऑप्शंस जो दिया है, तो मास निकाल लीजिए, यहां से मोल्स आ गया, मोल्स में पूछा होता तो यही आंसर हो जाता। अब मोल्स इज इक्वल टू क्या लगा देंगे, मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू इसका मास डिवाइडेड बाय GMM। तो मोल्स ऑफ H2O कितना है, 1/4, मास कैलकुलेट करना है, GMM कितना हो जाएगा, GMM H2O का 2 + 16, निकाल सकते हैं H2O का GMM, तो x upon 18, so x will be equal to 18/4। तो 4.5 ग्राम ये मास आ गया, x मास हमने मान लिया, x ये मास है वाटर का, मास ऑफ H2, तो x की वैल्यू आ गई 4.5 ग्राम। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन 4.5। समझ में आया, नोट करिए जल्दी। तो पहले हमने फाइंड आउट किया Lr, और Lr हमें समझ में आया O2 है, तो प्रोडक्ट O2 के अकॉर्डिंग बनेगा, क्योंकि O2 पूरा खत्म हो जाएगा।
तो O2 से हमने सीधा निकाल लिया कि 1 मोल O2 से 2 मोल H2O बनता है, तो 1/8 मोल ऑफ O2 से कितना H2O बनेगा? 1/4 मोल, और 1/4 H2O का मास निकाल लिया फिर। नोटेड? चलिए नेक्स्ट, थर्ड। थर्ड देखो क्या है, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन? 72 3 के बाद 74 75 भी डाउट है। 74 में तो डायरेक्ट रिएक्शन दिया, 74 में क्या डाउट है? 74 तो इजी है ना, A+2B, सीधा सीधा रिएक्शन भी आपको गिवन है, A+2B gives C, where 5 moles of A के हमने लिए 5 moles, दिस इज 5 moles, एंड B के लिए हमने लिया है कितना? 8 मोल ऑफ B, 8 moles, तो 5 moles and 8 moles of 5 moles of A, 8 moles of B will produce how much moles of C? तो पहले LR निकाल लो, LR के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। तो पहले LR कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ LR। LR कैसे आएगा? LR आपको बताया ही कैसे आएगा। LR निकाल लेंगे, दोनों का मोल्स दिया है, रेशियो निकालो, रेशियो ऑफ ए का रेशियो हो जाएगा मोल्स अपॉन इसका कोफिशिएंट, मोल्स अपॉन इसका कोफिशिएंट। तो मोल्स इसका कितना है? 5, कोफिशिएंट इसका कितना है? 1, तो ये 5। देन रेशियो ऑफ बी, रेशियो ऑफ बी निकालेंगे, दिस विल बी इक्वल टू मोल्स अपॉन कोफिशिएंट। मोल्स इसके हैं 8, कोफिशिएंट है इसका 2, ये आया 4। दोनों में मिनिमम वैल्यू कौन सी है? एक आया है 4, एक आया है 5, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। दो ही रिएक्टेंट है, जितने भी रिएक्टेंट हो 2 4 6 8 जितने भी दिए हैं उन सब के लिए आपको रेशियो निकाली ओवरऑल मोल्स बाय कोफिशिएंट। सो LR विल बी, LR विल बी B, B हो गया LR, यानी प्रोडक्ट B के अकॉर्डिंग बनेगा। अब B के अकॉर्डिंग अगर बनेगा तो रिएक्शन, अब रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्री यूज करो। फ्रॉम रिएक्शन 2 moles of B, 2 moles of B gives कितना? 1 mole of C, 2 moles of B gives 1 mole of C, तो 8 moles कितना देंगे? 8 moles of B gives 4 mole of C। ये रिलेशन तो लगा सकते हैं ना सब लोग, सीधा सीधा आधा हो जाएगा। अगर उसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है तो इसके 8 से इसका कितना बनेगा? 4। सो C के कितना बना? मोल्स ऑफ C विल बी 4, ये आंसर, मोल्स ऑफ C 4। तो जो LR है उसके अकॉर्डिंग आंसर निकलेगा, और LR हमें पता है क्या है। अगर आपने LR निकाल लिया तो वो रिएक्शन में पूरा कंज्यूम होगा, और पूरा कंज्यूम होगा मतलब प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग बना दीजिए, क्योंकि वो तो पूरा खत्म होगा तो प्रोडक्ट उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। देन 75
रिएक्शन आपको दी गई है 2H2S 2H2S plus SO2. This gives 3S plus 2H2O. अब इसका बोल रहा है SO2 है आपके पास 1.6 ग्राम। सबको मोल में कन्वर्ट करो। मोल में कन्वर्ट करना तो आता है ना, अभी इतना तो पढ़ लिया है। मास को मोल में कन्वर्ट करना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। H2S के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, H2S के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं 1.5 10 की पावर 22। कल स्टेप लिखवाया था, अगर आपने स्टेप पढ़ा होता तो ये सारे क्वेश्चन हो जाते। Which of the following statement is true? पूछा है क्या, केवल सल्फर एंड H2O remain in the reaction, H2S will remain in excess, SO2 will remain in excess, none। तो कौन एक्सेस में होगा, कौन LR होगा, ये बताना है। ये तो हमारे प्रोडक्ट है, वैल्यू निकालनी नहीं है, बस यही बताना है कौन LR है कौन क्या। तो LR कैलकुलेट करने का पहला स्टेप क्या होता था, अगर एक LR होगा तो दूसरा एक्सेस अमाउंट में होगा, कैलकुलेशन ऑफ LR। सो मोल्स ऑफ H2S क्या लिखा जाएगा, H2S के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है तो मोल्स का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाला फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है 1.5 10 टू द पावर 22 और Na की वैल्यू रख दीजिए 6.022 10 की पावर 23। निकालो कितना आ रहा है मोल्स ये। सिमिलर वे में मोल्स ऑफ SO2 उसका मास दिया है तो उसका मोल्स का फॉर्मूला लगाओ, मास अपॉन GMM। ये सब बार बार यूज होगा जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है। मास है 1.6 ग्राम, GMM हो जाएगा SO2 का 64। डायरेक्ट रख रहा हूं मैं 64, 32 प्लस 32 तो कितना, तो इसको डिवाइड करिए, आ जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब 0.25, तो 0.025 इसके मोल्स ये आए। और इसके मोल्स कितने आ रहे हैं, ये कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 और ये 1/10 यानी 0.025, इसके भी इतने ही आएंगे। डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 10 है, ये 22 है, ये 10 की पावर 23, दोनों के 0.2525 आए। ये तो दोनों के मोल्स आए। अभी हमें LR निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोल्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट्स। LR निकालिए, सो रेशियो ऑफ H2S आ जाएगा मोल्स डिवाइडेड बाय उसके कोफिशिएंट जो भी हैं। ये स्टेप लिखवाया है, सब लोग जिसको नहीं समझ में आ रहा है पहले पढ़ो नोट में, नोट्स में है ये। मोल्स हमारे पास आए 0.025 और H2S का कोफिशिएंट कितना दिया है क्वेश्चन में 2। और दूसरा निकालेंगे तो रेशियो ऑफ SO2, ये भी आएगा मोल्स अपॉन कोफिशिएंट्स, तो इसके भी आ जाएंगे 0.025 डिवाइड बाई 2। तो बताइए इन दोनों में कौन सी लीस्ट वैल्यू आएगी, बिना डिवाइड किए भी बता सकते हैं हम, है ना। तो ये 0.0125, अच्छा यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 होगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट तो 1 दिया है SO2 का, SO2 का 1 है, यस। सो 0.025। वॉइस नहीं आ रही है, रिफ्रेश करिए। दिस इज लीस्ट वैल्यू, so H2S will be LR। तो अगर H2S LR है यानी ये तो पूरा कंज्यूम होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा रिएक्टेंट है SO2 वो किसमें होगा, so H2S will be LR। अगर H2S LR है तो SO2 will be present in excess amount।
SO2 विल बी प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, यानी SO2 पूरा कंज्यूम नहीं होगा। SO2 विल बी प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा SO2 विल रिमेन इन एक्सेस, 75 का थर्ड। समझ आया क्या? समझ में आए? क्लियर है सबको? और कोई डाउट? खत्म? प्रीवियस पेज, हाँ ये लो प्रीवियस पेज आ गया। नोट करिए पहले जल्दी, जो नोट कर रहा है, फिर 93 94 बता दो। चलिए हो गया, देन आ जाइए 93 पे। 93 क्या है? 93 and 94, 10 ml of gaseous hydrocarbon on combustion give 40 ml of CO2, 50 the hydrocarbon is। चलिए नेक्स्ट 93। देखो हाइड्रोकार्बन, हालांकि अभी हाइड्रोकार्बन आगे मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए चाहो तो ये क्वेश्चन छोड़ सकते हो, लेकिन ठीक है देख लो, शायद ये 9 10 में भी ऐसे पढ़ते हैं। कंबस्शन रिएक्शन पढ़ी है ना सबने? टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो चैप्टर था 10th में ही ना, जिसमें कंबस्शन रिएक्शन एक आती है। कंबस्शन रिएक्शन हम दिखाते हैं कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होगा तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं? CO2 एंड वाटर। वो कंबस्शन रिएक्शन उसी का यूज करना है। हालांकि इसका एक रूल है, वो अभी आगे बताऊंगा, बट ठीक है अगर आपने अभी भी किया है तो देखिए हाइड्रोकार्बन। अब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो। ऑप्शन जैसे पहला दिया C4H5, दूसरा C8H10, C4H8, इसको ध्यान से समझिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हिट एंड ट्रायल लगाना है। जैसे मैं मान लो बोल रहा हूं CH4, अब इसका आपने कंबस्शन किया, समझो ध्यान से। कंबस्शन किया, कंबस्शन करने के बाद आपको प्रोडक्ट पता है कि हमेशा CO2 बनता है और H2O बनता है, ये आपको पता है। अब आपको करनी है क्या? ओवरऑल रिएक्शन को बैलेंस। रिएक्शन बैलेंस करें, जितना कार्बन इधर होगा उतना ही CO2 बनेगा, क्योंकि CO2 और कहीं तो जा नहीं रहा है कार्बन, तो जितना कार्बन लेफ्ट साइड में है उतना ही कार्बन राइट साइड में आएगा। तो एक कार्बन है तो एक CO2 बचा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है? वाटर में, तो 4 हाइड्रोजन है तो 2H2O। सिंपल होता है इनको बैलेंस करना, कार्बन से CO2 को बैलेंस करो, हाइड्रोजन से H2O को। उसके बाद लास्ट स्टेप में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर है 2 और इधर 2, 4 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा 2O2। दिस इज बैलेंस रिएक्शन। अब बैलेंस रिएक्शन, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो आपको याद होगा रिलेशन लिखवाया है मैंने कि वन वॉल्यूम वॉल्यूम का रिलेशन भी लिखवाया है, कंबाइन विद 2 वॉल्यूम। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा इसका? जो भी कोफिशिएंट है उसके अकॉर्डिंग ही रिलेशन लिखा जाता है, 1 वॉल्यूम और ये कितना आएगा? 2 वॉल्यूम। यही लिखते हैं ना रिलेशन, जो भी कोफिशिएंट है, यहाँ कोफिशिएंट 1, यहाँ कोफिशिएंट 2, तो 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, क्योंकि जो कोफिशिएंट है उसके अकॉर्डिंग आएगा। स्टैचोमेट्री में पढ़ा है, तो उसका ही यूज करना है आपको गिवन क्वेश्चन के लिए। ध्यान से समझिए। अब मान लेते हैं हमने हाइपोथेटिकली ले लिया है CXHY, बट उसके साथ बोल क्या रहा है कि ये जो हाइड्रोकार्बन है दिस इज 10 ml, 10 ml of hydrocarbon on combustion give
आप इसको O2 के साथ कंबस्ट कर रहे हैं, जो CO2 मिल रही है 40 ml, CO2 आपको कितनी मिली 40 ml, और साथ में वाटर H2O, H2O कितना दिया गया है 50 ml, ये 50 ml, ठीक है। अब देखो अगर रिएक्शन आपको बैलेंस करनी आती है तो मैं क्या बोला कि कार्बन को आप बैलेंस करिए। यहां हमने कार्बन लिया सी एक्स है, मतलब कार्बन यहां भी बैलेंस करना पड़ेगा तो एक्स का मल्टीप्लाई, बैलेंस हो गया कार्बन। फिर हाइड्रोजन बैलेंस करो यहाँ वाई, तो यहाँ आ जाएगा y/2। बैलेंसिंग आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए। कार्बन बैलेंस किया x, हाइड्रोजन इधर था y, तो इधर y/2। कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस करते ही बच गया ऑक्सीजन, लास्ट स्टेप में उसको कर लो। इधर कितना टोटल ऑक्सीजन है 2x, ध्यान से देखिए इधर 2x ऑक्सीजन है, x इंटू 2, और इधर कितना ऑक्सीजन है y/2 ऑक्सीजन। तो यानी इस O2 को मैं क्या लिख सकता हूं, यानी टोटल ऑक्सीजन इधर कितना है 2x प्लस y/2। अब यहाँ पे मेरे पास O2 है, यानी 2 का भी मल्टीप्लाई करके मुझे ओवरऑल ये दिखाना है, तो यहाँ डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यानी x प्लस y/4। देखो क्या ये समझ में आई क्या रिएक्शन, पहले बैलेंसिंग देखो, बैलेंसिंग समझ में आई क्या। CXHY, ये मैंने हाइपोथेटिकली CXHY ले लिया, x प्लस y/4 O2, x CO2, y/2 H2। कार्बन दोनों साइड सेम होना चाहिए, ऑक्सीजन दोनों साइड सेम होना चाहिए। ऑक्सीजन का रिपीट करूं, ऑक्सीजन दोनों साइड सेम करना है ना। कार्बन और हाइड्रोजन समझ में आया कि वो भी नहीं समझ में आया, कार्बन हाइड्रोजन भी नहीं समझ में आया। ठीक है, कार्बन समझ गया ना, इधर x कार्बन है, अरे इधर x कार्बन है तो इधर कितना कार्बन रखना पड़ेगा x ना, तो x का मल्टीप्लाई किया। इधर हाइड्रोजन y है तो इधर भी y चाहिए ना, तो इसको कितना करेंगे y/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो y मिलेगा, क्योंकि ये y/2 है और इधर H2 लिखा है, तो H2 का मतलब 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तभी तो y हाइड्रोजन मिलेगा। y हाइड्रोजन चाहिए ना दोनों साइड में, इधर तो y हाइड्रोजन रखा है हमने, तो इधर भी हमको y हाइड्रोजन चाहिए, बट इधर H2O लिखा हुआ है। H2O मतलब ऑलरेडी ये 2 है, तो y/2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अभी समझ में आया हाइड्रोजन, अभी भी नहीं समझा। नहीं ऑक्सीजन ठीक है, बता रहा हूं, पहले मैं कार्बन हाइड्रोजन पूछ रहा हूं, ऑक्सीजन तो बता रहा हूं। कार्बन हाइड्रोजन किसको नहीं समझ में आया पहले ये बताइए, कार्बन और हाइड्रोजन सबको समझ में आ गया। चलो ठीक है, तो कार्बन आपके पास आ गया है, कार्बन CO2 से x CO2 बना, हाइड्रोजन y बन गया, y/2 H2, दिस इज 10 ml। अब मैं ये बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन कार्बन बैलेंस, इधर कार्बन x इधर भी x, फिर लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन y, राइट साइड में हाइड्रोजन भी y। अब उसके बाद मुझे बैलेंस करना था ऑक्सीजन, यहां मेरे पास लिखा था केवल O2, कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया था। अब इधर O2 देखो कितना है टोटल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इधर कितना होगा 2x, दिख रहा है सबको CO2 में, और O2 में कितना, H2O में इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा y/2। क्या ये ऑक्सीजन समझ में आया 2x प्लस y/2, ये राइट साइड का है, राइट साइड में इतना है, ठीक है 2x प्लस y/2, तो लेफ्ट साइड में भी 2x प्लस y/2 चाहिए होगा, करेक्ट है।
लेफ्ट साइड में भी 2x प्लस वाई बाई टू रख दूं, लेफ्ट साइड में भी, बट उसके साथ लिखा है O2। ध्यान से सुनिए, अगर मैं यही वैल्यू उठा के इधर रख दूं तो फिर ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होकर इधर तो मिल जाएगा 4x, और y बाई टू इंटू टू, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिल जाएगा 4x प्लस वाई। तो दोनों साइड इक्वल नहीं मिला ना, अलग अलग मिल रहा है, यानी वो नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपके पास ऑलरेडी 2 है। ध्यान से समझो, इसमें किस फैक्टर का मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से सुनिए, ये z का मल्टीप्लाई करना है, मुझे z निकालना है, z इंटू टू, यानी 2 इंटू जेड, ये जो वैल्यू है ये z मुझे निकालना है, और 2 O2 लिखा है, 2 इंटू जेड, दिस शुड बी इक्वल टू 2x प्लस वाई बाई टू। यही होना चाहिए, तभी तो दोनों साइड ऑक्सीजन इक्वल होगा। z इंटू टू शुड बी इक्वल टू 2x प्लस वाई बाई टू। ये क्लियर? 2z शुड बी इक्वल टू 2x प्लस वाई बाई टू। तो क्या यहां से z की वैल्यू निकाल सकते हैं? z निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 2x प्लस वाई बाई टू डिवाइडेड बाई टू। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x डिवाइड बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो x, और इधर आ जाएगा y बाई फोर। ये z की वैल्यू आ गई। ये O2 का कोफिशिएंट होगा x प्लस वाई बाई फोर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि z की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए ऑक्सीजन, तो दोनों साइड इक्वल कर दिया। राइट साइड में है 2x प्लस वाई बाई टू, और इसको मान लिया z। यहाँ ZO2 लिखा है, यानी ऑक्सीजन ओवरऑल होगा 2 इंटू जेड, और यहाँ पे 2x प्लस वाई बाई टू, दोनों साइड इक्वल करके z की वैल्यू निकाल ली। तो z का यही कोफिशिएंट O2 जो आया था वो आया था x प्लस वाई बाई फोर। ये हमने यूज किया है फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन, फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन। अभी क्लियर है? ये नोट करना है तो नोट कर लो। एक मिनट। चलिए, ये हो गया। तो रिलेशन ओवरऑल क्या आएगी, मैं रफ कर रहा हूं पूरा। मतलब इक्वेशन अगर लिखी जाए हाइड्रोकार्बन की, तो इक्वेशन विल बी CXHY प्लस x प्लस वाई बाई फोर
O2 शुड गिव CO2 जो कि x टाइम होगा और y/2H2O। इस इक्वेशन का यूज करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं और आंसर आ जाएगा। समझ आया क्या? ये ओवरऑल किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप लिख के सॉल्व कर सकते हैं। बट अभी ये आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा अभी आपको ये लेंदी जाएगा। रिएक्शन क्योंकि आपने कंबस्शन रिएक्शन पढ़ रखी है, कंबस्शन रिएक्शन याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। किसी भी कंपाउंड की कंबस्शन की बात हो रही है तो प्रोडक्ट आप वहां पे CO2H2 जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ भी, हाइड्रोकार्बन की बर्निंग हो रही है तो वहां पे CO2H2 बनेगा और फिर ओवरऑल रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो इक्वेशन नोट कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन आप हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लीजिए अभी के लिए। तो पहले जैसे क्वेश्चन में C4H5 ऑप्शन से चेक करो, ठीक है, ऑप्शन से अभी कर लो, बाद में प्रोसेस से पूरा पढ़ेंगे। जैसे पहला ऑप्शन में क्या दिया है C4H5, तो क्या इसकी आप बैलेंसिंग कर सकते हैं? तुरंत कर लेंगे आप। यहाँ 4 कार्बन मतलब 4 CO2 और यहाँ 5 हाइड्रोजन मतलब 5/2H2O, तभी तो हाइड्रोजन बैलेंस होगा 5/2। सिंपल है। अब रिलेशन देखो क्या लिखवाया था, रिलेशन क्या लिखवाया था कि यहाँ 1 मोल, इसका 1 है ना कोफिशिएंट, तो इसके 1 वॉल्यूम से इसका 4 बनेगा, इसका 5/2। तो अगर मैंने इसका 10 ml लिया जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है, अगर मैंने इसका 10 लिया तो आप बताइए कि ये कितना बनेगा CO2। CO2 कितना बनना चाहिए, इसका कोफिशिएंट है 1 और इसके 1 से इसका बन रहा है 4, तो अगर इसका 10 ml लिया गया है तो ये कितना बनेगा CO2 40। सिंपल रिलेशन यार, 1 वॉल्यूम से 4 वॉल्यूम, यही लिखा जाएगा ना। यहाँ क्या लिखेंगे हम, क्या पढ़ा था हमने, इधर लिखेंगे 1 वॉल्यूम और इधर हम लिखेंगे 4 वॉल्यूम, यानी 4 टाइम्स वॉल्यूम बन रहा है। जो भी इधर का वॉल्यूम है 1 वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में 4 वॉल्यूम, तो इधर 10 ml है तो इधर 40 बनेगा। और H2O कितना बनेगा, H2O कितना बनेगा, H2O 25 बनेगा। वेरी गुड, तो 10 इंटू 5/2 कर देंगे 25 ml, 40 ml 25 ml। क्या ऑप्शन में जो क्वेश्चन है उसमें CO2 कितना बन रहा था 40 ml, लेकिन H2O देखो 25 नहीं दिया है, H2O बोला है 50, यानी पहला ऑप्शन मेरा गलत है। फिर दूसरे ऑप्शन पे ये हिट एंड ट्रायल लगा रहे हैं, नॉर्मल बस हिट एंड ट्रायल मेथड से ऑप्शन से चेक कर रहे हैं। जो आपको एक्स वाई में लिखवाया है उससे भी कर सकते हैं, प्रोसेस वही होनी चाहिए एक्स और वाई की वैल्यू निकालने का, लेकिन वो थोड़ा लेंथी जाएगा, वो आगे पढ़ेंगे। अब इक्वेशन बस बैलेंसिंग मैंने बता दी, बाकी आप प्रोडक्ट बनाओ। अब देखो इधर 8 कार्बन है तो कितना CO2 बनना चाहिए, ये C8H10 है ना सेकंड ऑप्शन में, तो ये 8 CO2 बनना चाहिए। बैलेंसिंग, कार्बन 8 कार्बन 8, हाइड्रोजन 10 है और इधर H2O बनाना है, 10 हाइड्रोजन बनाना है तो मतलब कितना होना चाहिए 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 2 10 हाइड्रोजन हो गया, तो 8 CO2 5 H2O। अब रिलेशन यूज करो कि अगर इसका 10 ml है तो फिर इसका कितना बनेगा, इसके 1 से इसका 8 बन रहा है क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट है 1, इसके 1 से इसका 8 बन रहा है तो इसके 10 से इसका 80 बनेगा। और इसका कितना बनेगा वाटर, इसके 10 से 50। अब क्या ऑप्शन, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में इतना CO2 H2O बना है, नहीं बना है। क्वेश्चन में बोल रहा है जो CO2 है वो है कितनी 40 ml और वाटर है 50, तो सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन पे जाइए, थर्ड ऑप्शन आपको बोल रहा है क्या C4H8। ये मैं लिख लिख के बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, हिट एंड ट्रायल में भी टाइम नहीं लगता है, तुरंत ऑप्शन से आप चेक करके आंसर टिक कर सकते हैं। यहाँ कार्बन 4 है तो मतलब 4 CO2 और यहाँ 8 हाइड्रोजन है तो मतलब ये कितना हो जाएगा 4H2, तभी तो हाइड्रोजन 8 होगा। ठीक है, अब देखो अब इसको 10 ml रखा है तो बताइए अभी कितना बनेगा CO2। रिएक्शन देखो, इसके 1 मोल से इसका 4 बन रहा है तो इसके 10 से इसका कितना बनेगा 40 ml और इसका कितना बनेगा 40 ml। ये भी ऑप्शन रॉन्ग होना चाहिए। फिर बचा क्या फोर्थ, फोर्थ आप देख के बताइए, C4H10 दिया है, C4H10, तो C4H10 में CO2 कितना बनेगा जब बैलेंस करेंगे कार्बन, 4 CO2
C4, अगर C4 है तो 4CO2 होगा। लिख के सब लोग लिख के करो, C4H10 O2। O2 बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं किसी भी रिएक्शन में, O2 मैंने कहीं बैलेंस नहीं किया है क्योंकि उसका नीड ही नहीं है। एक मिनट, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन देखिए, 40 ml CO2 बनेगा और H2O कितना बनना चाहिए? H10 लिखा है, हमारे पास कंपाउंड है C4H10, यही है ना, C4H10। तो H2O कितना बनना चाहिए बैलेंस करेंगे अगर? तो 5H2O, तो H2O 5 कोफिशिएंट मतलब 5 आएगा उसका। और फिर रिलेशन निकालेंगे तो उसके 10 ml से CO2 कितनी बनेगी? CO2 बनेगी 40 ml, वाटर बनेगा 50 ml, जो कि क्वेश्चन में दिया है कि CO2 बन रही है 40, वाटर बन रहा है 50। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। समझ आया क्या क्या बताया, या गया ऊपर से? किसको नहीं समझ में आया? सबको क्लियर है? फोर्थ ऑप्शन मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, कर लोगे ना? 3 ऑप्शन लिखे, फोर्थ लिख लोगे ना? तो 10 ml से एक का 40 बनेगा, दूसरे का 50, ठीक है, तो वो आंसर हो जाएगा। तो ये हमने कैसे ऑप्शन से उठा के चेक कर लिया है, सीधा हिट एंड ट्रायल लगाया और तुरंत आंसर आ जाएगा। और जो इससे पहले एक्स वाई में बताया वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जब हम एक्स वाई में लिखते हैं तो प्रॉपर वहां पे हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है इक्वेशन सॉल्व करके। और जब एक्स और वाई आएगा तब हमें पता चलेगा कि हाइड्रोकार्बन क्या है। अभी फिलहाल उतना आगे नहीं जाते हैं, नॉर्मल हिट एंड ट्रायल लगा के भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन 94 भी है। देखो क्या बोला है, 500 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन व्हेन बर्न्ट इन एक्सेस ऑफ O2। O2 तो एक्सेस में ले ही लिया, O2 को बैलेंस करने का नीड ही नहीं है, वो खुद ही मान ले रहा है कि O2 एक्सेस में, एक्सेस ऑफ O2 मतलब एक्सेस O2 तो ढेर सारा प्रेजेंट है, तो O2 के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा? जो खत्म होने वाला है। खत्म कौन होगा? जो हाइड्रोकार्बन होगा, क्योंकि O2 तो सफिशिएंट अमाउंट में एक्सेस में ली गई है। So when burnt in excess of O2 give this liter of CO2 and this liter of water vapor। अभी ये सब लोग खुद से करो, हिट एंड ट्रायल जो मैंने आपको बताया उसी से करिए, चेक करिए 94। रिएक्शन लिखिए सब लोग, ऑप्शन वाइज चेक करिए। जैसे पहला ऑप्शन आपके पास है C4H8, ऑक्सीजन एक्सेस में, उसको बैलेंस करने का नीड भी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं भी बैलेंस करोगे चलेगा क्योंकि हमको बैलेंस कार्बन हाइड्रोजन करना है। कार्बन 4 है तो यहाँ 4CO2 कर दो, हाइड्रोजन यहाँ 8 है तो यहाँ 4H2 आ जाएगा। करेक्ट है। अब देखिए ऑप्शन में आपको बोला है कि ये 500 ml लिया गया है, 500 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो इससे CO2 कितना बनेगा? इसके 500 से इसका कितना बनेगा? 4 इंटू 500, 4 इंटू 500 ml बनेगा, क्योंकि इसके 1 मोल से इसका 4 मोल बन रहा है, या वॉल्यूम का रिलेशन। तो 4 इंटू 500 का मतलब 2 लीटर। और H2O की बात करें तो H2O भी 4 इंटू 500 बनेगा, ये ml में है, यानी 2000 ml मतलब 2 लीटर। लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि CO2 बननी चाहिए 2.5 लीटर और H2O बनने चाहिए 3 लीटर। तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग है, क्योंकि ये CO2 H2O 2 लीटर बन रहा है। अगर मैंने C4H8 लिया है तो ऐसे बाकी ऑप्शन चेक करिए, बी सी डी। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ रहा है।
तो बस डी ऑप्शन आपको चेक करना है। डी आपको क्या दिया हुआ है, C5H12, H12 ही है ना, C5H12, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग हुई हाइड्रोकार्बन। ये हमेशा रिएक्शन में होगा, रिएक्शन नहीं भी दी है तो उसको याद कर लीजिए, हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न कर रहा है तो ये CO2 एंड वाटर बना रहा है। अब यहाँ 5 कार्बन है तो 5 CO2 बनाएगा, कार्बन बैलेंस। हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, यहाँ 12 है तो यहाँ 6H2O बनाएगा। अब रिलेशन यूज कर लो कि अगर इसका 500 ml है और इसका कोफिशिएंट है 1, यानी इसके 1 से इसका 5 बनता है, तो इसके 500 से इसका कितना बनेगा, 5 इंटू 500। 5 इंटू 500 ml का मतलब हो गया 25,000 ml, मतलब 2500 इतना ml, जो कि कितना हो जाएगा 2.5 लीटर। और H2O के लिए चेक करें तो H2O बनना चाहिए 6 इंटू 500, और 6 इंटू 500 का मतलब हो गया 3000 ml, which will be equal to 3 लीटर। ये आ जाएंगे आंसर। तो आपको क्वेश्चन में यही बोला था कि CO2 2.5 लीटर बननी चाहिए, H2O 3 लीटर बननी चाहिए, वाटर वेपर 3 लीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन आ गया डी, C5H12। तो ये हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, ऑप्शन से उठा के चेक करके आंसर टिक करेंगे। चलिए क्लियर। 93rd 94, और कोई डाउट, जो होमवर्क दिया था इसमें और कोई डाउट है, कंप्लीट। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। हम क्वेश्चन कर रहे थे कल LR के ना, हम क्वेश्चन लिखिए। इफ 20 ग्राम ऑफ CaCO3, if 20 gram of CaCO3 is treated with, क्वेश्चन लिखो, if 20 gram of CaCO3 is treated with 20 gram of HCl, 20 gram of HCl, then how many grams of CO2, how many grams of CO2 can be produced, कितना CO2 का मास प्रोड्यूस होगा। रिएक्शन आपको दी है CaCO3 2HCl, HCl, this gives, गैस स्टेट हटा दो, नॉर्मल रिएक्शन लिख लो, CaCO3 plus 2HCl which gives CaCl2 plus H2O plus CO2। इस रिएक्शन में आपको फाइंड आउट करना है CO2 कितना प्रोड्यूस होगा। कल की क्लास में क्या, कल सैटरडे ना, संडे टेस्ट है ना तुम्हारा, कल की क्लास में क्या करें, आगे पढ़े इसी के, या आप लोगों को प्रीवियस कुछ डिस्कशन है, अगर डाउट्स वगैरह हैं तो वो रख सकते हैं, अदरवाइज इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो वो बता दीजिएगा। डाउट सेशन, हाँ जितनी चीजें टेस्ट में आने वाली वो रख सकते हैं डाउट सेशन, बट ये है कि डाउट्स होना भी चाहिए। 2-4 लोग सॉल्व करके आएंगे, बाकी ऐसे टाइम पास करते बैठेंगे। तो डाउट सेशन में क्या सॉल्व क्या किया है तुमने, जो डाउट्स हैं वो कहाँ से हैं, बुकलेट सॉल्व किए, क्या सॉल्व किया, मुझे तो बता दो।
और कुछ सॉल्व किया है या मुझे देना है, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ। आपके पास डाउट्स है ना, अपने सॉल्व किया है ना, मोल की पीडीएफ सॉल्व की है ना, या बुकलेट बुकलेट जो मोल की पीडीएफ है उन दोनों को ही सॉल्व कर लीजिए, जो भी मोल के रिलेशन है जो अभी तक टेस्ट में आने वाला है। अगर हाँ ठीक है, मोल्स एंड बुकलेट ना, हाँ ठीक है, तो फिर मैं नहीं डाल रहा हूँ होमवर्क, आप सॉल्व कर लीजिए मोल का एंड बुकलेट, जितना अब तक हमने पढ़ रखा है, मतलब एलआर से पहले जो टेस्ट में आने वाली चीजें, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो डाउट है वो आप पूछ लीजिएगा कल। तो कल डाउट सेशन ही रखते हैं, बट यही है कि उसमें बाकी लोग भी करके आएंगे, जैसे कि बाकी 5 6 8 10 बच्चे केवल रिस्पॉन्स करते हैं, केवल उतने ही डाउट पूछेंगे और फिर उतना ही करके भी आएंगे। तो बाकी सब लोग भी बुकलेट एंड पीडीएफ सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। तो सबको सॉल्व करके आना है, जो डाउट रहेगा कल हम डाउट सेशन रखेंगे। चलिए ये करिए पहले। हाँ टाइमर ठीक है, टाइमर है, सॉल्व तो करो। कितना है नेहा? 8.8 ग्राम। यस 8.8 ग्राम। 8.8 ग्राम करेक्ट आया। और किसी का आंसर? आपके पास CaCO3 गिवन है 20 ग्राम, दिस इज 20 ग्राम, एंड HCl है आपके पास 20 ग्राम। दोनों ही 20-20 ग्राम दिए गए। आपसे पूछा है CO2 कितना बनेगा। रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, रिएक्शन ओवरऑल बैलेंस है, बैलेंस है रिएक्शन, तभी आप स्टोइचियोमेट्री का यूज कर सकते हैं। सो 20 ग्राम CaCO3, कभी कभी रिएक्शन दी होती है बट बैलेंस नहीं दी होती है, तो सीधा रिएक्शन देख के लगा नहीं देना है, सबसे पहले चेक करना है ये कि रिएक्शन बैलेंस गिवन है या नहीं। बैलेंस है तो बेटर है, बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस कर लो, देन स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशन यूज करो LR के साथ। तो प्रोडक्ट CO2 कितना बनेगा ये डिपेंड करेगा LR कौन है, क्योंकि वही खत्म होगा प्रोडक्ट, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। तो पहले हमें 2 रिएक्टेंट दिया है तो दोनों में देखना पड़ेगा LR कौन है। LR निकालने के लिए दोनों के मोल्स निकालने पड़ेंगे, पहला स्टेप। दोनों का मास दिया है तो मास डिवाइडेड बाय GMM करेंगे, दोनों का मोल्स आएगा। मोल्स आएगा तो दोनों के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, रेशियो निकालेंगे, जिसका रेशियो मिनिमम वो होगा LR, और फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देखेंगे कि कितना CO2 बनना चाहिए। LR कौन आया, पहले LR तो कैलकुलेट करो। LR आया कौन? HCl आया है, CaCO3 आया है नेहा, श्रावणी HCl, बाकी सबका HCl आ रहा है। मोल्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट किया, यहाँ मोल डिवाइडेड बाय, पहले मोल्स निकालेंगे, CaCO3 का आएगा 1/5, 20/100, और फिर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट करेंगे, कोफिशिएंट है 1 तो यानी 1/5 ही रहेगा, 20/100 करके 1/5। और HCl में निकालेंगे तो 20/HCl का आ जाएगा 36.5, और 36.5 डिवाइडेड बाई 2 भी होगा, तो कितना हो जाएगा 73। तो 20/73 है, यहाँ 20/100 है, तो मिनिमम वैल्यू CaCO3 में आएगी, सो CaCO3 विल बी LR, CaCO3 आपका LR आ जाएगा। तो प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग बनेगा। अब इसके 1/5 मोल्स हैं, CaCO3 20 ग्राम है यानी 1/5 मोल्स, 20/100, तो इसके 1/5 मोल से CO2 भी 1/5 मोल्स बनेगा। और जब 1/5 मोल्स आ गया तो मास तो निकाल ही सकते हैं, 1/5 इंटू GMM 44, 44 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा, मोल्स इंटू GMM 8.8 ग्राम। यही आंसर आया है यहाँ का 8.8 ग्राम।
चेक करिए जिसका आंसर SCL आया LR आपने गलत किया है। दोनों में जो मिनिमम वैल्यू आएगी रेशियो की वो होगा LR। मिनिमम वैल्यू ऐसा डिवाइड करके निकालना नहीं है, थोड़ा तो प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो अंडरस्टैंडिंग अभी इतनी डेवलप करो अब कैलकुलेशन में। ये नहीं कि पूरा डिवाइड करके निकाल रहे हैं कि कितना आ रहा है पॉइंट में। मोल्स किसके किसके आए? मोल्स ऑफ CaCO3 कितना आया? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/5 यानी 20/100। 1/5 भी नहीं लिख रहा हूँ, 20/100 ही लिख रहा हूँ। डिवाइड करने का भी कुछ नीड नहीं है, केवल आपको LR देखना है कि होगा कौन। इसके 20/100 मोल्स आए। देन मोल्स ऑफ HCl, मोल्स ऑफ HCl निकालेंगे तो कितना आएगा? इसके मास अपॉन GMM 36.5, दोनों के मोल्स आ गए। फिर रेशियो निकालो, रेशियो ऑफ CaCO3। रेशियो होता है मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, तो इसका मोल्स तो 20/100 ही है और इसका कोफिशिएंट है 1। 20/100 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, तो 20/100 ही आएगा रेशियो, क्योंकि कोफिशिएंट तो 1 है। और दूसरे में जब रेशियो मोल बाय कोफिशिएंट का निकालेंगे, रेशियो ऑफ HCl, तो रिएक्शन में इसका कोफिशिएंट कितना है? 2। तो कोफिशिएंट अगर 2 है तो रेशियो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? दिस विल बी 20 अपॉन कितना है? 36.5 और उसका कोफिशिएंट 2, तो यानी ये वैल्यू आएगी 20/36 इंटू 2, 72.5 मीन 73। अब इसको डिवाइड नहीं करना, अब यहाँ से इतना तो सेंस होना चाहिए कि हमें ये दिख रहा है ये 20/100 है और ये 20/73 है। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी या कौन सी मिनिमम आएगी? ये वैल्यू मिनिमम आ जाएगी, क्योंकि दोनों का ऊपर कॉमन है ना 20/20। तो नीचे की वैल्यू जिसमें बड़ी है 100, ओवरऑल डिवीजन उसमें कम आएगा। तो मिनिमम वैल्यू CaCO3 के लिए रेशियो है, यानी CaCO3 विल बी LR। अब इसके मोल्स कितने? इसके मोल्स है 20/100, तो इसके 20/100 से कितना CO2 बनेगा? 20/100 मोल्स, क्योंकि एक मोल से 1 मोल CO2 बन रहा है। समझ में आया क्या? जिसका आंसर HCl आया था पहले LR समझ में आया? जितने लोगों का आंसर HCl आया था LR समझ में आया? सो LR विल बी CaCO3। अब CaCO3 पे अब आप लगा लीजिए, वो LR है तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। सो 1 मोल CaCO3 से कितना CO2 बन रहा है? 1 मोल। तो हमारे पास CaCO3 के मोल हैं कितने? 20/100 यानी 1/5। तो 1/5 CaCO3 से कितना HCl और CO2 बनेगा? 1/5। तो 1/5 1/5, तो CO2 के मोल्स आ जाएंगे 1/5। और जब CO2 के मोल्स आ जाएंगे 1/5 तो उसका मास निकाल लीजिए, मास अपॉन GMM करके। डन हो गया? बताऊं आंसर आया या पूरा बताऊं? अभी कर लोगे ना आगे? आ गया? ठीक है, ओके। चलिए फिर ये क्लास खत्म करते हैं, देन कल रहेगा डिस्कशन और फिर संडे तो टेस्ट ही है, तो मंडे भी हमारा डिस्कशन ही रहेगा पेपर का। उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं LR को ट्यूसडे से। ओके, चलिए बाय।